अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। ज्योतिष में दो पार्ट होते हैं, सबसे पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी और दूसरा आता है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। जब तक आप ज्योतिष के कंसेप्ट्स को नहीं समझेंगे तब तक आप प्रिडिक्शन करने के काबिल नहीं बनते। तो हम आजगनेशा.com पर जो ज्योतिष के कोर्सेज कराते हैं उसकी बात हम करेंगे। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में जनरल एस्ट्रोलॉजर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं वो चीजें होती हैं 12 राशियां, 9 प्लैनेट और 12 हाउसेस। 12 9 12 के नाम से इसको प्रचलित किया गया है। 12 राशियों में वो हर राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताते हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आपको समझाई जाती है कि राशि किस तरह से बनती है, राशि के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी राशि का जो पर्सन है वो किस तरह से बिहेव करता है। उसके बाद में 9 प्लैनेट्स को समझाया जाता है। 9 ग्रहों की चीजें आपको बताई जाती हैं कि किस तरह से आपका शरीर 9 ग्रहों से जुड़ा हुआ है, आपका मन जो है वो चंद्रमा ग्रह के साथ किस तरह से बिहेव करता है। 9 ग्रहों को समझने के बाद हम लगन कुंडली पर आते हैं। लगन कुंडली किस तरह से बनाई जाती है, उसको बनाने का क्या तरीका होता है, लगन कैसे डिसाइड होता है, सारे प्लैनेट जो हैं वो लगन चार्ट में किस तरह से बिठाए जाते हैं। ये सब समझने के बाद हम समझते हैं उन घरों को। जो लगन कुंडली में आपने देखा होगा 12 खाने होते हैं, उन 12 खानों में आपकी पूरी जिंदगी का निचोड़ होता है। हर भाव, हर खाना अलग अलग चीजों को बता रहा होता है। पहला घर आपके व्यक्तित्व को बताता है, दूसरा घर आपकी फैमिली को बताता है, तीसरा आपके छोटे भाई बहन, आपका करेज बताता है। इसी तरह से हर घर को सीखते हुए हम चलते हैं। जब ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी आप सीख लेते हैं, इसके बाद हम समझाते हैं कि दशा किस तरह से देखते हैं। क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी और नेटल चार्ट के अनुसार जब हम ये देख लेते हैं कि प्लैनेट यहाँ पर बैठा है और ये काम करने के लिए सक्षम है, तो फिर दशा डिसाइड करती है कि उस इवेंट का टाइमिंग क्या होगा जो हमने नेटल चार्ट से प्रिडिक्ट करी। ये तो हुई बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात। अब समझते हैं कि एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या सिखाया जाता है। अभी तक आपने 12 9 12 का कंसेप्ट समझ लिया, तो जनरल एस्ट्रोलॉजी सीखकर भी आप छोटी छोटी प्रिडिक्शन करना सीख जाते हैं। लेकिन क्या वो प्रिडिक्शन सचमुच में सत्य साबित होंगी? क्या वो प्रिडिक्शन सचमुच में सही होंगी? क्या सचमुच आप सामने वाले को अचंभित कर पाओगे? ये सब तभी होगा जब आप एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हो। एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी में भी आपको बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे जिसमें एस्ट्रोलॉजी आपको लगेगा एक सागर की तरह है और जब भी उस सागर में डुबकी मारता हूँ तो कुछ नई चीज़ निकाल के लाता हूँ। आप देखेंगे 5 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स को आप एक ही कुंडली दे देंगे तो वो पांचों डिफरेंट बातें करते हैं, डिफरेंट प्रिडिक्शंस करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने एडवांस सिस्टम अलग अलग तरीके से सीखे होते हैं, इसीलिए उनकी प्रिडिक्शंस भी अलग अलग होती हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जनरल पब्लिक को एस्ट्रोलॉजी पर से फेथ खत्म हो जाता है। वो ऐसा सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ही खराब है, एस्ट्रोलॉजी ही प्रिडिक्शन नहीं दे पा रही है। जबकि सत्य ये है कि एस्ट्रोलॉजर्स एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी सिस्टम को डिफरेंट तरह से सीख रहे हैं और डिफरेंट तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसी के लिए आजगनेशा.com आपके लिए लेकर आता है एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम जो सिर्फ ये समझाता है कि प्रिडिक्शंस कैसे की जाती है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद जो 3 से 4 दिन में नॉर्मली आपको सिखा दी जाती है, उसके बाद आपको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सिस्टम सिखाया जाता है जिसमें हम फोकस करते हैं सिर्फ प्रिडिक्शंस पर। आपकी जिंदगी में डिफरेंट एरियाज में अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं जो जनरल पब्लिक पूछना चाहती है, जो आपके मन में भी होते होंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये बड़ा होकर इसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, ये बड़ा होकर कितनी तरक्की करेगा, ये बड़ा होकर माँ बाप का नाम रोशन करेगा कि नहीं करेगा, ये ओवरऑल जो है ये कितना लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएगा। ये जनरल माँ बाप के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो क्वेश्चन आता है कि अब ये 10th क्लास में है तो उसको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, अगर इसने 12th कर ली है तो ग्रेजुएशन में इसको आगे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, अगर ग्रेजुएशन के बाद में कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा तरक्की मिलेगी, अगर जॉब लग गई है तो प्रमोशन कब होगी, जॉब चेंज होगा कि नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो चाहते हैं कि एक अच्छी प्रिडिक्शन मिले। जनरल एस्ट्रोलॉजर्स ये सब बातें ना कर आपको तरह की बातों में उलझा देते हैं। ज्योतिष का मतलब है सही प्रिडिक्शन निकालना, और प्रिडिक्शन उसकी निकाली जाती है जहां पर क्वेश्चन होता है। तो अगर कहीं पर कोई प्रश्न है तो उसका एक उत्तर है, और ज्योतिष का काम है उसका सटीक उत्तर देना। जैसे मान लीजिए कि शादी के लिए क्वेश्चंस होते हैं कि शादी कब होगी, शादी हो गई तो शादी सही चलेगी कि नहीं चलेगी, अगर शादी सही नहीं चल रही है और कोई कोर्ट केस हो गया है तो उसमें क्या रिजल्ट रहेगा, डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, अगर दोनों का आपस में तालमेल नहीं बन रहा है तो क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, सिस्टर इन लॉ के साथ, मदर इन लॉ के साथ ट्यूनिंग बैठेगी कि नहीं बैठेगी, एक फैमिली
फैमिली में हैप्पीनेस रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सोशल लाइफ, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, ये ह्यूमन के माइंड में आते हैं और उसके लिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उसकी प्रिडिक्शन वो चाहता है। लेकिन जनरल एस्ट्रोलॉजर्स आपको इधर उधर की बातों में घुमा देते हैं और आपको प्रिडिक्शन देना भूल जाते हैं और आपको कुछ उपाय बताते हैं, जो उपाय आप करने लगते हैं ये सोचकर कि ये चीज शायद ठीक हो जाएगी। लेकिन ज्योतिष का काम है प्रिडिक्शन देना। प्रिडिक्शन मतलब ये चीज ऐसे होगी और इस तरह से होगी। ये जरूर हो सकता है कि अगर हमें लग रहा है कि आगे आने वाला समय थोड़ा खराब है, तो उस खराब समय में हम किस तरह का माइंडसेट बनाएं, किस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज करें, किस तरह से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें ब्लेसिंग्स दें और उस पीरियड को बिताने में हमारी हेल्प करें और उस पीरियड में हम उस खराबी को उतना खराब ना होने दें जितना कि हमें ज्योतिष दिखा रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही तरीकों से हेल्प करती है। एस्ट्रोलॉजी में अगर आप प्रेडिक्टिव सिस्टम सीखना चाहते हैं तो askganesha.com आपको हेल्प करता है। हमारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको 12 से 15 दिन में एक प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर बना सकते हैं। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और सही सिस्टम सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए। धन्यवाद।